मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 13.6 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? अब क्या करेंगे, इस बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे। अब जितना इसका आयतन होगा उतना यह वस्तु धारण करेगा, वही उसकी धारिता हो जाएगी। लेकिन दिया क्या है, देखिए पहला प्रश्न है, दिया है एक बेलनाकार बर्तन है, इस तरह का बर्तन है, बेलनाकार बर्तन है। इसका यह परिधि दिया है, क्या परिधि, क्या दिया है परिधि। तब बेलनाकार बर्तन की परिधि, बेलनाकार बर्तन की परिधि बराबर क्या होता है, दिया भी है कितना, 132। हम जानते हैं परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर हो गया 132। अब इसी में मान रख दें, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर हो जाएगा 132। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 132 गुणे 7/2 गुणे 22। अब देखिए कटेगा, 2 से काट दीजिए, यह कटेगा, 2 छक 12, 2 छक 12। अब 22 66 36 21। अब आर बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गया। अब बर्तन की धारिता या बर्तन का आयतन या बेलनाकार बर्तन की धारिता क्या लिख लेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन, या इसी को हम लिखते हैं धारिता, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान दिया है 22/7, आर बराबर निकाल लिया है 21 गुणे 21, और एच दिया है, ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब काट दीजिए, हो जाएगा 7 त्रिका 21। अब गुणा कर दे, 22 तिया 66 गुणे 21 गुणे 25। अब गुणा कर दे, हो जाएगा 21 छक्का 6 इकाई 6 6 दूनी 12। फिर हो जाएगा, या गुणा कर लेते हैं, 66 गुणे 21, यहाँ हो जाएगा 6 6 2 छक 12 2 छक 12 1 13, आ जाएगा 6 6 2 8, और यहाँ हो जाएगा 3 1386। क्या आ गया, 1386 गुणे 25। अब गुणा कर ले इसमें, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 अट्ठे 200, यहाँ हो जाएगा 215 हासिल हो जाएगा 215 हासिल 21 हो जाएगा। और 25 से 75 10 85 10 95 1 96 हासिल लगा 9, 25 से कहें 25 9 34, यह हो गया घन सेंटीमीटर। क्या आ गया, 34,650 घन सेंटीमीटर। यह आ गया 34,650 घन सेंटीमीटर। अब पूछा है धारिता लीटर में, तो दिया है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो बर्तन की धारिता बराबर हो जाएगा 34650 बटे 1000, यह हो जाएगा लीटर बराबर 1 2 3 दशमलव लग जाएगा यहाँ 34.65 लीटर। यही उत्तर होगा। बर्तन की धारिता
34.65 लीटर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, धातु के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 16 घन मीटर धातु का द्रव्यमान 16 नहीं है 1 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। देखिए इस तरह से पाइप है, इस तरह से पाइप इस तरह से है, इस तरह से पाइप है। अब दिया है आंतरिक व्यास। दूसरा है बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास। बेलनाकार पाइप का या पाइप की आंतरिक त्रिज्या निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, यानी 24 में 2 का भाग देंगे। यहाँ आंतरिक त्रिज्या क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गया। अब बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या, अब व्यास दिया है 28, त्रिज्या हो जाएगी यह हो गया कितना? 12, और यह हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 से 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक। अब पाइप की ऊंचाई दिया है। पाइप की ऊंचाई बराबर है 35 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें पूछ रहा है यह जो इतना मोटा धातु है इसका आयतन पूछ रहा है कितना होगा। क्या करें हम? बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा देंगे, जो बचेगा वह धातु का आयतन होगा। क्या? बाहरी आयतन में से हम भीतरी आयतन घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा? धातु का आयतन होगा। तो बाहरी आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? सूत्र जानते हैं हम, क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। तो आप चाहे निकाल लें। बेलन या बेलनाकार पाइप में लगे धातु का आयतन बराबर हो जाएगा बाहरी आयतन ऋण भीतरी आयतन। बाहरी आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा पाई आर बराबर बाहरी कितना है? 14 गुणे 14 गुणे 35, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर ऋण भीतरी आयतन पाई 12 गुणे 12 गुणे 35। इसी को हल कर देना है। अब देखिए इसमें से पाई निकल जाएगा बाहर और गुणे निकल जाएगा 35 निकल गया बाहर। यहाँ क्या हो जाएगा? 14 गुणे 14 माइनस 12 गुणे 12। अब इसी को हल कर दें। यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 35। अब यहाँ हो जाएगा 14 चौका 56 और 14 इकाई 14 5 19 196 और 12 दूनी 24 12 इकाई 12 दूनी 14 144। अब यह कट जाएगा 7 पचे 35, 5 का इसमें गुणा कर दें 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11। अब गुणे हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया। अब गुणा कर दें
यहाँ हो जाएगा 0, 11 दूनी 22, 11 बचे 55, 2 57। यह हो गया घन सेंटीमीटर। आ गया 5720 घन सेंटीमीटर। कितना आ गया? 5720 घन सेंटीमीटर। अब बेलन में लगे पाइप का क्या पूछा है? द्रव्यमान, या बेलनाकार पाइप का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 1 घन सेंटीमीटर का है 10.6 ग्राम, इसलिए 5720 गुणे 10.6 ग्राम। अब गुणा कर दें, हो जाएगा 6 शून्य 0, 6 दूनी 12, 6 सते 42, 1 43, 6 पच्चीस 30, 4 34। दशमलव लगेगा 1 अंक पर। कितना आ गया? ग्राम। आ गया 3, 4, 3, 2 ग्राम। यही आ गया। अब क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलने। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3, 4, 3, 2 बटे 1000। यहाँ कर दें किलोग्राम। अब 3 शून्य है, 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3.432 किलोग्राम। यही होगा उत्तर। बेलनाकार पाइप में लगे धातु का द्रव्यमान 3.432 किलोग्राम। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा, आधार के टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए एक इस तरह का पात्र है, इस तरह का पात्र है, और जिसमें क्या कर रहा है? लंबाई 5 सेंटीमीटर, या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई यह है 15 सेंटीमीटर। और दूसरा है 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय आधार, और दूसरा बर्तन है जिसका यह वृत्तीय आधार 7 सेंटीमीटर व्यास वाले। इसका व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। यह ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारता अधिक है और कितनी अधिक है? तो आइए पहले निकाल लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, आयताकार आधार वाले टिन के डिब्बे का आयतन। आयताकार आधार वाले टिन के डिब्बे का आयतन। अब देखिए घनाकार है, घनाभ के आकार का है। इसका क्या होगा आयतन? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 गुणे 4 गुणे 15 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 15 दूनी 30, 300 घन सेंटीमीटर। अब निकाल लें किसका? दूसरा है 7 सेंटीमीटर वृत्तीय आधार वाले, या वृत्तीय आधार वाले डिब्बे का आयतन
इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर बराबर है कितना 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच कितना है 10। अब देखिए एक 7 से 1 कट गया, 2 11 क्या गया यहाँ हो जाएगा 2 5 10, 11 7 77 और 5 7 35 और 5 7 35 3 38 385 घन सेंटीमीटर। क्या उत्तर आ गया, बेलनाकार बर्तन की धारिता अधिक है। क्या उत्तर होगा, अब बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। और कितना अधिक है अब निकाल लिया जाए, 385 ऋण 300 बराबर क्या आ जाएगा 85 घन सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब उत्तर क्या हो जाएगा, बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। क्या, बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। यही उत्तर हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए, पहला है आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। देखिए एक बेलनाकार इस तरह से बर्तन है, इस तरह से, यहाँ मान लीजिए इस तरह से गोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, ठीक। अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच। इसमें मान रख दे 2 गुणे 22/7 गुणे आर नहीं मालूम है, एच मालूम है 5। अब देखिए यही दिया है, कितना दिया है 94.2। बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल दिया है 94.2। अब चाहे यहाँ लिख सकते हैं यही 94.2। अब इसी में मान रख दीजिए, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 94.2 गुणे 7 बटे, अब देखिए यहाँ 22/7 न रख करके हम मान रख दे 3.14, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अच्छा यहाँ रख दे 3.14। अब क्या आ जाएगा, ये सब के सब नीचे हो जाएंगे, उधर जा करके आ जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 5, ठीक। अब हो जाएगा यहाँ 5 दूनी 10 होगा 10, यहाँ हो जाएगा 94.2 बटे 31.4। अब दशमलव हटा दें, 94.2 बटे 314। अब देखिए 3 बार जाएगा, 3 चौक के 12, 3 इक्का 3 1 4, 3 त्रिक के 9 बराबर आ गया 3। क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। अब उत्तर क्या हो गया, पूछ रहा आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या
बराबर 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है बेलन का आयतन। अब निकाल ले, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान 3.14, आर निकाल लिए हैं 3, हो जाएगा 3 गुणे 3, एच बराबर कितना है 5, एच बराबर 5 है। अब इसी में मान रख दे। अब 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, 9 इकाई 9 3 12 और 9 त्रिक 27, 1 28, 10+2 6 गुणे 5, 5 6 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 8 40, 1 41, 5 दूनी 10, 4 14, 141.3 घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। क्या, बेलन का आयतन बराबर 141.30 घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप लगाइए। आज इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।